स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है और महात्म्य की कथाओं के क्रम में आज पुरुषोत्तम मास के तृतीय दिवस की कथा मैं आपको श्रवण कराता हूँ। आप इस कथा को भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और विश्वास के साथ सुने। एक समय की बात थी, एक छोटा सा गांव था। उसमें एक नणंद और एक भोजाई, नणंद भाभी दोनों रहते थे। दोनों का मकान कुछ थोड़ा ही दूर था। भगवान की कृपा से भोजाई के पास बहुत धन था। वो धनाढ्य थी। उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। लेकिन नणंद जो थी, उसके घर में गरीबी थी। वो नितांत विपन्न थी। किंतु दोनों में अंतर यह था कि नणंद के तो संतान का सुख था, किंतु भोजाई धनिक होने के बाद भी उसके घर में कोई संतान नहीं थी। समय बीतने पर पावन पुरुषोत्तम मास आ गया। पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर गांव के सभी भाविक भक्त सरोवर पर स्नान करने जाते, भगवान का पूजन करते। बड़ा भक्ति का वातावरण उस पूरे गांव में हो गया। नणंद ने सोचा मैं भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करूंगी। भोजाई ने सोचा मैं भी व्रत करूंगी, स्नान करूंगी, विधिवत पुरुषोत्तम मास का पूजन करूंगी। भगवान की कृपा से हमारे घर में पुत्र हो जाए। भगवान की भक्ति कोई भी निस्वार्थ भाव से नहीं करता। अगर निस्वार्थ भाव से करे तो उसके मन के सारे संकल्प, मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। लेकिन ये मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर ही भगवान का पूजन करता है। नणंद का स्वार्थ था कि मेरी गरीबी है वो दूर हो जाए और मुझे धन मिल जाए। भोजाई का स्वार्थ था मेरे घर कोई संतान नहीं है तो मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। दोनों ही मन में कामनाएं रखकर भगवान का पूजन करने लगी। धीरे धीरे पुरुषोत्तम मास बीतने लगा। भक्ति का ही वातावरण था। अंतिम के दिनों में भक्ति और चरमोत्कर्ष सीमा पर पहुंच गई। वहां के लोग गाते बजाते नाचते, भगवान का जप करते, प्रातः जल्दी स्नान करने जाते। पूरा भक्ति का वातावरण मानो वहां फैल गया था। अंतिम दिन आया, व्रत पूरा हो गया। भोजाई के पास तो पैसा था। उसने व्रत का उद्यापन बड़े विधि विधान से किया। गांव के सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, अन्य लोगों को भी निमंत्रण दिया और सबको निमंत्रण देकर आ रही थी। और उसने सोचा कि पूरा गांव, ब्राह्मण सब लोग भोजन करने आ रहे हैं। गांव के सारे भाविक, गणमान्य तथा ब्राह्मण देवता भी परिवार सहित मेरे घर भोजन करने आ रहे हैं, तो मेरे घर की नणंद क्यों बाकी रह जाए, उसको भी न्योता दे दूं। वो उसके भी घर गई। अपने घर भाभी को आता देखकर नणंद तो प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। व्यवस्थित उसको आसन दिया, बिठाया, जल पिलाया और फिर भोजाई बोली कि देखो, मैं पुरुषोत्तम मास का उद्यापन कर रही हूँ। मेरे घर पे मैंने बड़ा उत्सव रखा है। तुम भोजन करने कुटुंब के साथ जरूर आना, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना, सायंकाल जब मैं बुलाने आऊं तब आना। ये बात नंद को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। भोजाई तो चली गई, लेकिन ये बातें छोटे छोटे बच्चे सुन रहे थे। बच्चों के मन में उत्साह था कि सायंकाल मामा जी के घर पे सुंदर मिष्ठान मिलेंगे, वहां भोजन करने जाना है। बड़ा उत्साह था। लेकिन नंद ने सोचा नहीं, अपने घर रोटी बनाकर खाना उचित है, लेकिन वहां पर जाकर मिष्ठान खाना उचित नहीं है। क्योंकि भोजाई का जो निमंत्रण था उसमें कुछ व्यंग जैसा था। सायंकाल हो गया। सभी लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर वहां पर भोजन करने जाने लगे। सब लोगों ने भोजन किया। इधर नणंद के छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से कहने लगे, माँ चलो, मामा जी के यहाँ भोजन करने जाते हैं। आज बहुत अच्छा मिष्ठान हमको खाने को मिलेगा। लेकिन माँ ने समझाया, बेटे हम तो घर के हैं, हमें मामा मामी बुलाने आएंगे तब हम जाएंगे। अभी गांव के लोग जा रहे हैं, उनको जाने दो। लेकिन सारे लोग खाकर पहुंच गए, लेकिन भाभी नंद को और उसके बच्चों को बुलाने नहीं आई। धनिक लोग गरीबों को कहाँ याद रखते हैं। नंद बड़ी दुखी हो गई। बच्चे मिष्ठान की आस में प्रतीक्षा करते करते सो गए। नणंद रोने लगी और सोचने लगी, बच्चे जब जगेंगे तो भोजन मांगेंगे, मैं उनको क्या खिलाऊंगी, मिष्ठान का पूछेंगे, क्या कहूंगी। थोड़ी रात हुई और वह अपने भाई के घर को निकली और घर के पिछवाड़े
कुछ जूठी पत्तलें पड़ी थी, उन पत्तलों को उठाकर अपने घर पे ले आई। घर आकर पत्तलों को अलग अलग किया, उसमें कुछ मिष्ठान थे, टूटे टूटे लड्डू थे, उनको एक करके छोटे छोटे लड्डू बना दिए और जो पत्तलें थी वो बाहर फेंक दूंगी, ऐसा सोचकर घर के कोने में रख दी। सुबह जल्दी जब वह पत्तलें फेंकने गई तो उसने देखा एक चमत्कार हो गया, एक आश्चर्य हो गया। वह जो जूठी पत्तलें थी वो सोने की बन गई, उसमें स्वर्ण हो गया, पूरी पत्तलें स्वर्ण की बन गई। यह आश्चर्य देखकर अपने पति को बुलाया और पति को दिखाया। पति ने कहा, देवी देखो, ईश्वर कुछ देता है तो वो सोचता नहीं है, इतना दे देता है कि पूरी भरपाई कर देता है। भगवान पुरुषोत्तम हम पर प्रसन्न हो गए, हमने पूरे मास जो व्रत किया उसका हमें फल मिला है। देवी नणंद बोली, अपने पति से कहने लगी, स्वामी मेरी इच्छा है, मैं भी उद्यापन करूंगी, गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण दूंगी, सबको विधि विधान से भोजन कराऊंगी। अब तो क्या था, उसके घर में धन का भंडार हो गया, बहुत प्रसन्न हो गई, उसकी गरीबी चली गई। उसके पति ने एक पत्तल लेकर नगर में गया, उसे बेचकर भोजन की सारी सामग्री इकट्ठा कर ली। सभी ब्राह्मणों को वह दोनों दंपत्ति निमंत्रण देने गए। सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, भाभी को भी निमंत्रण दिया। भाभी ने जब अपनी नंद के घर का निमंत्रण सुना तो उसका गर्व चूर चूर हो गया। भोजन करने वह भाई भाभी दोनों आए, सबको सुंदर मिष्ठान का भोजन कराया गया। भाई भाभी ने भी भोजन किया, लेकिन भाई ने भोजन करते हुए कहा, अपनी पत्नी से बोला, देखो हमने तो हमारी बहन को निमंत्रण दिया, फिर भी हमने बुलाया नहीं, खिलाया नहीं, मेरे भांजे भूखे सो गए। लेकिन जब ऊपर वाला खिलाता है, ऊपर वाला किसी को कुछ देता है, परमात्मा जिस पर कृपा करता है उस पर मनुष्य का कहाँ बस चलता है। देखो हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भगवान ने इसको बहुत कुछ दे दिया। भाभी एकदम सहमी सहमी हो गई, लज्जित हुई और जाकर अपने नंद के चरणों में गिर गई, क्षमा मांगने लगी। बहन मुझे माफ कर देना, मुझसे भूल हुई, मैंने धन के अभिमान में तुमको बुलाना उचित नहीं समझा, क्योंकि तुम विपन्न थी, किंतु आज मेरी आंख खुल गई है कि भगवान पुरुषोत्तम सब पर कृपा करते हैं, तुम पर भी कृपा की है। मैं भगवान पुरुषोत्तम से कोटि कोटि क्षमा याचना करती हूँ और तुमसे भी माफी चाहती हूँ। नंद ने कहा, भाभी बीती बात भूल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको इस बात का ज्ञान हो गया है और भगवान पुरुषोत्तम की महिमा का ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया है, वह बहुत अच्छी बात है। इस तरह भगवान पुरुषोत्तम ने नंद भोजई दोनों पे कृपा की और प्रभु थोड़े में बहुत कृपा मानते हैं। जो इंसान जो मन में इच्छा रखता है, जो मनुष्य मन में जो भी संकल्प धारण करके भगवान पुरुषोत्तम का ये पूरा मास व्रत करता है, स्नान करता है प्रातः जल्दी और जप करता है और भगवान की भक्ति में लीन रहता है, मास के अंत में भगवान उसके उस अभिष्ट को पूरा कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से करता है उसको तो भगवान इतना देते हैं कि उसकी कल्पना से भी बाहर हो जाता है। भगवान पुरुषोत्तम की जय जयकार हो। जय श्री कृष्ण।